हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट फैमिली। फ्रेंड्स, हिस्ट्री टेस्ट आंसर डिस्कशन का ये दूसरा वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में हम लोग ने 26 प्रश्नों की व्याख्या देख लिया था। अब 27वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो आइए 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है हमारा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और इसमें 3 युग्म दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। पहला है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1564, दूसरा है जजिया कर की समाप्ति 1567 और तीसरा है राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1575। ये अकबर द्वारा किए गए निर्णय से संबंधित है और दूसरी तरफ उससे संबंधित तिथि दिया गया है। तो पहला तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1564 दिया गया है, ये गलत है। ये कब हुआ था? ये 1563 में हुआ था, ना कि 1564 में। और दूसरा जजिया कर की समाप्ति 1567 में नहीं हुआ था, बल्कि ये कब हुआ? 1564 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया गया। और राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1575 में नहीं, बल्कि 1585 में हुआ। 1585 में हुआ, इसलिए ये तीनों कथन गलत हैं। तो ये तीनों सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। तो 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है? 1, 2, 3 डी ऑप्शन में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न कह रहा है, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम निम्नलिखित में कौन सा है? इसमें जो क्रम दिया गया है उसमें देखिए, जो बी ऑप्शन का है, सबसे पहले कौन बना नवाब बंगाल का? मुर्शीद कुली खां बना। उसके बाद कौन बना? शुजाउद्दीन, फिर अलीवर्दी खां और अंत में सिराजुद्दौला। तो ये सही क्रम है, इसलिए 28वें प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न कह रहा है, 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए, इसके क्या कारण थे? 15वीं सदी में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए, इसके क्या कारण थे? 3 कथन दिया है। यूरोप में कृषि विकास एवं विस्तार, दूसरा है आंतरिक व विदेश व्यापार की वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश, और तीसरा है रेशम, मसाले और औषध की मांग। तो ये इस संदर्भ में तीनों कथन सही हैं। इस संदर्भ में ये तीनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में निर्यातित वस्तुएं दिया गया है, सूची 2 में संबंधित स्थान दिया गया है। सूची 1 में निर्यातित वस्तुएं, और ये कहाँ से निर्यात की जाती थी, किस स्थान से निर्यात की जाती है, वो सूची 2 में दिया गया है। तो नील जो है वो गुजरात से निर्यात किया जाता था, कपड़ा जो है वो कोरोमंडल तट से निर्यात किया जाता था, कच्चा रेशम जो है वो बालासोर से निर्यात किया जाता था, और साल्ट पीटर जो है बिहार से निर्यात किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3 इसका सही उत्तर है। 1, 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 32वां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नीतियाँ दी गया है और दूसरी तरफ उसके लागूकर्ता का नाम दिया गया है। एक तरफ नीतियाँ और दूसरी तरफ उसके लागूकर्ता का नाम दिया गया है। पहला है घेरे की नीति, अर्थात पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। इसको किसने लागू किया था? इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था, ये कथन सही है। फॉरवर्ड नीति किसने लागू किया? ऑकलैंड ने इसको लागू किया, ये भी सही है। महान निष्क्रियता की नीति, इसको किसने लागू किया? जॉन लॉरेंस ने लागू किया, ये भी सही है। पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, इसको किसने लागू किया? इसको भी लागू किया लॉर्ड लिटन ने। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3 इसका, 4 इसका सही है। सभी सही है, सभी सुमेलित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संधियाँ तथा उनके पक्ष के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संधि दिया गया है, दूसरी तरफ संधि किनके मध्य हुआ, ये दिया गया है। सूरत की संधि किनके मध्य हुई? सूरत का संधि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव के बीच हुई, ये सही है। दूसरा, इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई? इलाहाबाद की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब के मध्य हुई थी, ये भी कथन सही है, दूसरा भी। और तीसरा में क्या कह रहा है? श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली दिया गया है। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली नहीं, बल्कि टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 एवं 2। केवल 1 एवं 2 इसका सही उत्तर है। केवल 1 एवं 2 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रमानुसार सजाइए। निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रमानुसार सजाइए, ये दिया गया है। तो इसमें जो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें त्रवणकोर विद्रोह हुआ, फिर भील विद्रोह हुआ, फिर उसके बाद कित्तूर विद्रोह हुआ, फिर गडकरी विद्रोह हुआ। तो इसलिए इसका सही उत्तर 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 किस ऑप्शन में है? 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में 4, 3, 2, 1, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब एक नज़र डाल लेते हैं, त्रवणकोर विद्रोह कब हुआ? त्रवणकोर विद्रोह 1805 में हुआ। भील विद्रोह कब हुआ? 1818 से 1861 के मध्य हुआ। कित्तूर विद्रोह कब हुआ? कित्तूर विद्रोह 1824 में हुआ। गडकरी विद्रोह कब हुआ? गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर 4, 3, 2, 1 अर्थात ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सन्यासी विद्रोह के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है इसमें से कौन सही नहीं है। सन्यासी विद्रोह के बारे में कौन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ और देवी चौधरानी इस विद्रोह पर आधारित है। हाँ, ये सही है। ये कथन बंकिम चंद्र द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ देवी चौधरानी पर
आधारित हैं, ये कथन सही है। और दूसरा कथन है हिंदुओं और मुस्लिमों की समान भागीदारी इसकी विशेषता थी। हिंदुओं और मुस्लिमों की समान भागीदारी इसकी विशेषता थी, ये भी सही है, इस विद्रोह की ये विशेषता थी। और तीसरा कह रहा है कथन, इस विद्रोह का केंद्र दक्षिण भारत में था। इस विद्रोह का केंद्र दक्षिण भारत में नहीं बल्कि पूर्वी भारत में था, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 सही है। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ये ऑप्शन देखिए पूछ रहा है कौन सही नहीं है, इसलिए तीसरा कथन सही नहीं था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 19वीं और 20वीं सदियों के दौरान भारत के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों द्वारा कानूनों में बदलाव के विरुद्ध विद्रोह किए गए। ऐसे विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कालानुक्रम सही है? कौन सा कालानुक्रम सही है ये कह रहा है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह आप सब जानते हैं 1855 में हुआ। कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह 1818 में हुआ, 1818 में हुआ। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। और वर्ली विद्रोह 1940 में हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 1 2 1 3 4 2 1 3 4 इसका सही उत्तर है। 2 1 3 4 अर्थात ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और एक तरफ विद्रोह दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिया है। एक तरफ विद्रोह दिया, दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिया है। पहला कथन है रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ? पश्चिमी घाट, बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह कहाँ हुआ? कोल विद्रोह छोटा नागपुर है, बिल्कुल सही है। तीसरे में दे रहा है अहोम विद्रोह गारो पहाड़ियाँ। जैसे आप सब जानते हैं गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में? गारो पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में है। और अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? अहोम विद्रोह असम में हुआ था, इसलिए कथन तीसरा सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और कथन 1 एवं 2 सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही सुमेलित है 1 और 2, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठनों में निम्नलिखित में कौन से शामिल हैं? तो इसमें दिया गया है, पहला है पूना सार्वजनिक सभा, दूसरा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तीसरा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता और चौथा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये 3 दिए गए हैं। अब इनमें पूछ रहा है कौन कांग्रेस की स्थापना के पूर्व, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, उसके पूर्व की कौन कौन से संगठनों का गठन हुआ था। तो जैसे आप सब जानते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन 1905 में हुआ। 1905 में इसका गठन हुआ। और इसका गठन किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले इसका गठन किए थे, इसलिए ये तो निकल गया। फिर उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा इसका गठन कब हुआ? 1870 में इसका गठन हुआ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी अभी मैंने बताया ही, जैसे 1905 में इसका गठन हुआ। ये कांग्रेस की स्थापना के बाद इसका गठन किया गया। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता इसकी स्थापना 1876 में की गई। और चौथा जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में की गई। तो बाकी के 3 सही हैं, एक गलत है। कौन सा? इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में हुई, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो बाकी 3 सही हैं। 1 3 एवं 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही 1 3 और 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय के संदर्भ में पूछ रहा है। तो लाला लाजपत राय के संदर्भ में जो 3 कथन ये दिए गए हैं, तीनों सही हैं। तो अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 41वां प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न युगों पर विचार कीजिए। अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है नेतृत्वकर्ता और दूसरी तरफ दिया गया है स्थान। किस स्थान पर किसने नेतृत्व किया? बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई में इसका नेतृत्व किया, सही है। अजीत सिंह ने पंजाब में नेतृत्व किया, ये भी सही है। सैयद हैदर रजद, ये दिया गया है जम्मू, ये जम्मू में नहीं बल्कि इन्होंने कहाँ पर नेतृत्व किया? इन्होंने दिल्ली में नेतृत्व किया स्वदेशी आंदोलन का, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। और चिदम्बरम पिल्लाई, इन्होंने कहाँ नेतृत्व किया? मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने नेतृत्व किया, इसलिए ये तीसरा गलत हो जाएगा। बाकी 3 सही हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 एवं 4। 1 2 एवं 4 इसका सही उत्तर है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए 4 दिए गए हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। दूसरा फिर कह रहा है केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, ये आप सब जानते ही हैं, 1911 में हुआ। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 1 1 3 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 4 3 2 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और एक तरफ देखिए पत्रिका संस्थान दिया गया है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिया गया है। युगांतर का संस्थापक कौन था? बरिंद्र कुमार घोष, सही है। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? प्रथम मित्रा, ये भी सही है। और तीसरा दिया गया है, तीसरा देखिए क्या दिया गया है? तीसरा रामोसी कृषक दल की स्थापना
अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने नहीं बल्कि बलवंत फड़के ने किया था 1879 में। इसलिए ये तीसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत, बाकी दोनों सही हो जाएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही सुमेलित है इसका 1 एवं 2। किस ऑप्शन में है 1 एवं 2? ऑप्शन ए में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। पहला है अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर चंपारण, फिर रौलट एक्ट के विरुद्ध अभियान, फिर खेड़ा सत्याग्रह। अब देखिए आप सब जानते हैं चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था और उसके बाद जितने चारों दिए गए हैं उसमें सबसे लास्ट कौन सा है? सबसे लास्ट ये हुआ था, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा और चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले आ जाएगा। तो दो सबसे पहले कथन 2, फिर सबसे लास्ट में कौन सा 3 आ जाएगा। तो ये देख लीजिए आप किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन बी में ऐसा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में से कौन सुमेलित नहीं है? कैबिनेट प्रस्ताव के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है भारत संघ के लिए त्रिस्तरीय संरचना जिसमें प्रांत तथा भारतीय रजवाड़े दोनों सम्मिलित हों, बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिशन में इसकी चर्चा है। और फिर संविधान सभा का गठन, ये भी सही है, कैबिनेट मिशन में इसकी भी चर्चा है। फिर कह रहा है 6 मुस्लिम बहुल राज्यों से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान का सृजन। देखिए कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान सृजन का खुलकर विरोध किया, ना कि इसके सृजन के इसने समर्थन किया था, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा, बाकी दोनों कथन सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 एवं 2। 1 एवं 2 किस ऑप्शन में दिया गया है? अब इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं थे, तो सम्मिलित कौन सा नहीं था? कथन तीसरा, इसलिए केवल 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है सुमेलित करना है, एक तरफ अधिनियम घटना दिया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। तो रौलट एक्ट कब हुआ? रौलट एक्ट 1919 में हुआ। फिर उसके बाद नमक सत्याग्रह कब हुआ? पहले देखिए रौलट एक्ट कब हुआ? 1919 में रौलट सत्याग्रह। फिर कौन सा आ गया? नमक सत्याग्रह 1930 में आ गया। फिर चौरी चौरा घटना कब हुई? 1922 में हुआ। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 4, फिर 3, फिर 4 3 1 4 3 1 2। इसका सही उत्तर 4 3 1 2। 4 3 2 1 सही उत्तर है। तो 4 3 1 2 किस ऑप्शन में दिया गया है? 4 3 1 2 ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सवर्ण विज्ञान आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? कांग्रेस का समर्थन किस रियासत ने नहीं किया था सवर्ण विज्ञान आंदोलन के दौरान? तो मैसूर ने समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार क्या था? 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का कारण राजगोपालचारी सूत्र था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो आप सभी जानते हैं ये एक सरल प्रश्न है। तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। भारतीय सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, इसलिए बटलर कमेटी गठित की गई थी 1927 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 1942 में प्रति सरकार। अब देखिए प्रति सरकार, इसको एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है समानांतर सरकार। तो 1942 में प्रति सरकार या समानांतर सरकार का आरंभ हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला है कर्नाटक के बेलगाम में, बंगाल के चिटगांव में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र के सतारा में। तो ये ऑप्शन डी सही है। तो समानांतर सरकार का गठन 1942 में समानांतर सरकार का गठन 3 स्थान पर किया गया था। पहला मिदनापुर पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र के सतारा में, उत्तर प्रदेश के बलिया में। ये 3 स्थानों पर समानांतर सरकार का गठन 1942 में किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज़ के सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और इसी के साथ मिलते हैं हम अगले टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।